हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। सितंबर के पहले सप्ताह में पीएम मोदी करेंगे अटल टनल का उद्घाटन। सीएम जयराम ठाकुर ने आज मंडी में अटल टनल को लेकर बड़ी बात कही है। सीएम जयराम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अटल टनल का काम अंतिम चरण में है और पीएम नरेंद्र मोदी सितंबर के पहले सप्ताह में टनल का उद्घाटन करेंगे। टनल के शुरू होने से जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के साथ साथ पांगी व लेह लद्दाख के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी और सामरिक दृष्टि से भी देश मजबूत होगा। सीएम ने ये भी कहा कि एक सप्ताह में पर्यटन स्थल खोले जा सकते हैं। जयराम ठाकुर ने विभाग के अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर मानक संचालन प्रक्रिया बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केरल और गोवा में पर्यटन स्थलों को लेकर वहां की सरकार ने क्या एसओपी बनाए हैं, उसका अध्ययन किया जाएगा। वास्तव में कार्यक्रम तो रोहतांग टनल के विजिट है, अब इसके बाद वहां जाना है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सितंबर के फर्स्ट वीक में संभावित है वहां पर उसका उद्घाटन करने के लिए, जो 9 किलोमीटर टनल बन करके तैयार हुई है। उसकी तैयारी के सिलसिले में वहाँ किस प्रकार से चल रही है, उस बात को लेकर के हमने वहाँ जाना था। हम जल्दबाजी में नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैंने विभाग को, गवर्नमेंट के हमारे अधिकारियों को, उनको कह दिया है कि वो एसओपी बना करके तैयार करें, और हो सकता है हम आने वाले समय में एक सप्ताह के अंदर अंदर हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म के लिए भी एसओपी की गाइडलाइंस के मुताबिक, कुछ गाइडलाइंस के मुताबिक जो है हिमाचल में शुरुआत कर सकें, ताकि बहुत बड़ा जो हमारा टूरिज्म का सेक्टर, जिसमें हज़ारों लाखों की तादाद में रोज़गार लोगों को मिला है, जो प्रभावित हुआ है, वो धीरे धीरे पटरी पर आ सके। होटल्स जो बंद पड़े हैं उनको थोड़ा राहत मिल सके, काम मिल सके, उस दृष्टि से हम एक शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का ज्ञापन लेने से एसडीएम ने किया इनकार। महंगाई के खिलाफ अर्की कांग्रेस की ओर से निकाली गई रैली का ज्ञापन लेने से एसडीएम ने इनकार कर दिया। यह रैली कांग्रेस ने पूर्व सीएम व स्थानीय विधायक वीरभद्र सिंह के दिशा निर्देश के अनुसार मंडल अध्यक्ष रूप सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में निकाली थी। इसके बाद जब एसडीएम अर्की विकास शुक्ला के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने कांग्रेसी कार्यकर्ता गए तो एसडीएम ने कोरोना के चलते प्रदर्शन करने से इनकार करते हुए उनसे ज्ञापन नहीं लिया। इस पर प्रदेश कांग्रेस सचिव राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि धारा 144 के चलते जब बीजेपी महिला मोर्चा ने जश्न मनाया था तो उनके लिए कौन सी अनुमति प्रशासन से ली गई थी। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि ये भेदभाव की राजनीति की जा रही है, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा रोष है। उधर एसडीएम विकास शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में धारा 144 लागू होने के कारण कोई भी प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा गया है, जो कोरोना महामारी के लिहाज से अवैध माना जाता है। प्रदेश में भी हो रहा है और सबको जो है, जितने एसडीएम है मुख्यालय में, उनको जो ज्ञापन दिए गए, माननीय विकास शुक्ला जी एचएस हिमाचल प्रदेश और जो प्रेजेंटली एसडीएम अर्की है, उन्होंने कहा कि मैं 144 के तहत आपका जो है ये ज्ञापन नहीं ले सकता। हमने कहा कि आप 5 व्यक्ति तो 144 के नीचे आते हैं, आप उनसे लीजिए कि नहीं मैं नहीं ले सकता। तो उन्होंने जब नहीं लिया, हमने उनके पीए के टेबल पर अपना ज्ञापन छोड़ दिया। लेकिन ये सब आ रहा है कि सारा जो है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हो रहा है और जितने भी यहाँ पे अधिकारी है वो एक भय के माहौल में जी रहे हैं और सारा जो इनका जो केंद्र जो नेतृत्व है और हिमाचल का जो पार्टी नेतृत्व है वो इनको इशारा दे रहे हैं कि इसको कैसे ट्रीट करना है। आज आपको पता 3 दिन पहले भारतीय आपका जो महिला मोर्चा है हिमाचल का, वो बीजेपी का, उन्होंने मीटिंग की, बकायदा ताली बजाई, डांस के अंदर वो किसकी परमिशन से किया। एक्शन पीडब्ल्यू बताया परमिशन कहाँ है, एसडीएम बताया परमिशन कहाँ है। इस तरह का जो वायलेशन रूल हो रही है ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। आपका सारा का सारा यहाँ जो रैली प्रदर्शन है, कल आपके नगर पंचायत का यहाँ लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके लिए कोई परमिशन नहीं है। खाली कांग्रेस के लोगों के लिए अगर परमिशन करनी है तो इसका भी इलाज हमारे पास है। ऐसी सारी जितनी अवैध तरीके से जिनकी रैलियाँ कुछ होगी उसमें हम वहाँ पे अपने तरीके से जो है कार्य करेंगे और जो रूल है वो सबके लिए बराबर है। रूल को वायलेट चाहे कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन एक आंख से अगर देखेंगे कि अगर कांग्रेस के लोगों के खिलाफ ही हमारा एक्शन करने का इरादा है तो इसके लिए बहुत सारे और भी अन्य विकल्प हैं हमारे पास। हमारे जो विधायक हैं वो हिमाचल प्रदेश के 6 बार रहे मुख्यमंत्री है। ये मुख्यमंत्री लेवल पर कल की तारीख में बात होगी, इसका जवाब माननीय एसडीएम को वहाँ देना पड़ेगा। अधिसूचना जारी की है, उसके पैरा 1 के 5वें कॉलम पे साफ साफ शब्दों में लिखा है कोई भी सामाजिक, राजनीतिक, एंटरटेनमेंट
स्पोर्ट्स या लार्ज कॉन्ग्रीगेशंस जो हैं वो बैन हैं लॉकडाउन के दौरान। और जैसे कि आज बड़ी सी रैली निकली, नारे लगा रहे थे, ये किसी भी फॉर्म में सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे जो आपका सोशल डिस्टेंसिंग का और एक सामाजिक दूरी रखने का और जो कोविड-19 पेंडेमिक है उसमें हम इस तरह की कम्युनिकेशन से बाकी सबको खतरे में डाल देगा है। तो मैंने ये इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि ये रैली ही इलीगल थी और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ जो है IPC के नियम के जो हैं और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो नियम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बाकी रहा रिप्रेजेंटेशंस का, तो कई सामाजिक संस्थाएं, कई NGOs, कई ग्रुप्स अपनी बीते दिनों में हमारे पास अपनी डिमांड्स दे के आए। सोशल डिस्टेंसिंग में थे, 4-4, 5-5 के ग्रुप में थे। किसी ने ऐसा प्रदर्शन नहीं किया जैसा आज हमने प्रदर्शन देखा। और ना केवल ये अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि पूरे समाज की जान को खतरे में डाल रहे हैं। और ऐसे कॉन्ग्रीगेशन में हमारे सोशल जो कॉन्टैक्टिंग है उसको ट्रेस करना होगा तो बहुत मुश्किल है। हम जो और हमारे लोग जो हैं, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स जिनको कह रहे हैं, चाहे हेल्थ वर्कर हैं, चाहे वो दिन रात उन्होंने किया हुआ है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस अपनी जान को जोखिम में डाल के लोगों को चेक कर रहे हैं। ऐसे में मतलब कि अगर इस तरह की एक्टिविटी होगी तो इसको प्लीज़ ये नाकाबिले बर्दाश्त है और ये टॉलरेट नहीं है। SHO के तबादले के विरोध में SP का घेराव। थाना प्रभारी हरोली के तबादले को लेकर बीजेपी व कांग्रेस सहित कई सामाजिक संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। तबादला ऑर्डर के 24 घंटों के भीतर ही क्षेत्रवासी औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार के नेतृत्व में मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां पर SP कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन का घेराव किया। प्रोफेसर राम कुमार के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने SP ऊना से मांग उठाई कि अगर जल्द ही थाना प्रभारी हरोली रमन कुमार का तबादला रद्द न हुआ तो उच्चाधिकारियों सहित CM जयराम से मुलाकात करेंगे। वहीं SHO के तबादले को लेकर नेता विपक्ष मुकेश ने सोशल मीडिया पर सरकार को निशाना बनाते हुए पोस्ट किया था कि SHO रमन कुमार द्वारा नशे के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई के चलते ही सरकार द्वारा तबादला करवाया गया है। विपक्ष की पोस्ट के बाद ही हरोली बीजेपी ने भी इस तबादले पर विरोध जताते हुए SP ऊना से तबादला आदेश रद्द करने की मांग उठाई है। प्रोफेसर राम कुमार ने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों से जयराम सरकार ने नशा माफिया के खिलाफ विशेष अभियान चलाया हुआ है। हरोली की जनता की भावनाओं को SP ऊना तक पहुंचाएं, ये आज की हमारा उद्देश्य था। SHO हरोली जो बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे 2.5 साल में, जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में बनी है श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, बहुत शानदार काम किया है। और इन 2.5 सालों में चाहे वो चिट्टा माफिया हो या दूसरा माफिया हो, एक बड़ा काम श्री रमन चौधरी के नेतृत्व में हरोली में हुआ है। पिछले कल उनका तबादला हो गया यहाँ से, क्योंकि उन्होंने 2.5 साल, मैंने कहा 18 क्विंटल भुक्की हरोली पकड़ी गई है, चिट्टे वाले सारे अंदर किए गए हैं। 2.5 साल में कोई नौजवान हरोली का नशे का शिकार नहीं हुआ है, चिट्टे की बेड़ नहीं चढ़ा है। तो इस ईमानदारी से काम करने वाले कर्मचारी को, अधिकारी को यहीं रखा जाए। जो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं उनको यहाँ से हम बदल देंगे तो पुलिस वालों में कोई डिमोलेशन ना आए। SP उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ईमानदारी के साथ काम करने वाले लोगों के साथ हमें उनका साथ देना चाहिए। उन्होंने आश्वस्त किया कि उचित निर्णय लेंगे। तो राम कुमार जी ने हमें बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस की विभाग अच्छी लड़ाई लड़ रही है और आगे भी लड़ना चाहिए। तो मैं भी इस बात से सहमत हूँ। तो मैं देखता हूँ इसमें आगे कैसी करनी चाहिए कार्रवाई और क्या होनी चाहिए। और जनता की और मेरे पुलिस फोर्स का मनोबल और पुलिस फोर्स का हौसला बुलंद रखने के लिए तो मेरे को लगता है कि जिला स्तर पर जिला पुलिस अधीक्षक का सबसे बड़ा एक रोल होता है। तो मैं यही मानता हूँ कि मैंने पहले से भी यही करते आ रहा हूँ मैं, और आगे भी मैं यही करता रहूँगा। तो इसके अलावा मुझे इसके बारे में और कहने को कुछ नहीं। सिरमौर में सेना का जवान निकला कोरोना पॉजिटिव। विकासखंड नाहन के तहत आने वाली वर्मा पापड़ी पंचायत के कंडईवाला में सेना का एक जवान कोरोना संक्रमित निकला है। जवान की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही जिला प्रशासन व स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। जवान को त्रिलोकपुर कोविड केयर सेंटर शिफ्ट किए जाने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार सेना का जवान 23 जून को दिल्ली से अवकाश पर अपने घर कंडईवाला आया था।
जवान की रिपोर्ट पेंडिंग थी। अब जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बीएमओ डॉक्टर मोनिशा अग्रवाल ने जवान के कोरोना संक्रमित पाए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि संक्रमित को त्रिलोकपुर कोविड केयर सेंटर शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जवान की ट्रेवल हिस्ट्री दिल्ली से नाहन की है। जवान के संपर्क में आए लोगों को भी ट्रेस किया जा रहा है। ससुर ने नशे की हालत में बहू पर किया हमला। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला की ग्राम पंचायत छडोल के अंतर्गत जामली गांव में ससुर द्वारा बहू की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। पिटाई से महिला के शरीर पर काफी चोटें आई हैं। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर ससुर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बहू के साथ मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है बीती शाम शराब के नशे में धुत ससुर किसी बात को लेकर बहू से बहस करने लगा। धीरे धीरे मामला काफी बढ़ गया और उसने तेजधार हथियार से बहू के सिर पर वार कर दिया। बहू के चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोस की महिलाओं ने मौके पर पहुंचकर उसे छुड़ाया और 108 की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं बिलासपुर पुलिस ने महिला के बयान पर मारपीट को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और ससुर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और ससुर ने पीटा है मुझे ऐसे ही शराब पी के, बस ऐसे ही शराब पिया था। 2-3 दिन से लड़ने लगा था मेरे साथ। तो मैं घास काटने गई थी, जब एक हमारे गांव की आई थी हमारे घर में, और फिर उसको बोला कि उसको बाहर निकाला, और मैंने उसको बोला रहने दे मेरे कमरे में आइए। तो उसने मुझे बाजू से बाहर निकाला और मेरे सर में मार दी। फिर मुझे कुछ पता नहीं लगा कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। इससे अभी क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। जी कर दी है। अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? बस कुछ नहीं, अभी मेडिकल होना है, उसके बाद होना है। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।